in view of the fact that this is still an evolving situation. We will therefore not be able to take questions and answers today, but we will come back for more updates and more briefings shortly. Thank you all very much for joining us this morning. Thank you. Jai Hind. तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा, विदेश सचिव ने इसको कंडक्ट किया, विक्रम मिस्री, और उनके साथ भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका थी और भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। और उसमें सिलसिलेवार तरीके से बताया गया वो 9 टारगेट कौन से थे जिनको इस हमले में टारगेट किया गया है। ये नहीं बताया गया कि यह हमला भारत ने कैसे किया है, मिसाइल से किया है, नहीं बताया है, केवल उनके नाम बताए टारगेट्स के, और बताया कि क्लिनिकल एफिशिएंसी के साथ इन अड्डों को तबाह कर दिया गया है। इनमें से 5 टारगेट्स पीओके में थे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और 4 टारगेट पाकिस्तान के पंजाब सूबे के अंदर पड़ते हैं जिनके नाम बताए गए। और इनमें से एक बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय है। इसको खुद उन्होंने बताया कि हेडक्वार्टर जो था बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद का, उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है। इसके अलावा पहला टारगेट सवाई नाला मुजफ्फराबाद में, जो कि एलईटी का कैंप था। इसके अलावा सैयदना बिलाल कैंप, यह भी मुजफ्फराबाद में पीओके में, ये जैश-ए मोहम्मद का कैंप है। गुलपुर कोटली में ये लश्कर तैयबा का कैंप है 30 किलोमीटर एलओसी से। और बरनाली भिम्बर में जो कैंप है ये 9 किलोमीटर एलओसी से है। पांचवा कैंप है अब्बास कैंप कोटली में, पीओके का 5वां कैंप जो आज डिस्ट्रॉय किया गया है, ये 13 किलोमीटर है एलओसी से। लश्कर तैयबा का फिदाइन कैंप, फिदाइन ट्रेनिंग कैंप, ये था जहां 15 फिदाइन यानी खुदकुश हमलावर ट्रेन किए जा सकते थे एक वक्त में। और पाकिस्तान के प्रॉपर पाकिस्तान लैंड पर जो अटैक हुआ है उनके नाम है सर्जल कैंप सियालकोट पाकिस्तान के पंजाब में है, ये 6 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से। महमूना जोया कैंप, ये भी सियालकोट में है, 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से। मरकज तैयबा मुरीद के कैंप, ये एलईटी का लश्कर तैयबा का बहुत बड़ा कैंप है, जहां से अजमल आमिर कसाब, वो जो है, ये देखिए लाइव बॉम्बिंग का विजुअल, अगर मुझे ठीक दिख रहा है तो सर, एक कुछ बॉम्ब जैसा कुछ गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हर टारगेट के साथ उन्होंने जो रिकॉर्डिंग की थी उसके वीडियोस दिखाए थ्रू आउट। तो इसमें तो बॉम्ब गिरता हुआ दिखाई दे रहा है इस कैंप के ऊपर। भिम्बर का कैंप है ये, बरनाली भिम्बर कैंप, एलओसी से 9 किलोमीटर दूर। ठीक विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने ऑपरेशन की एक एक डिटेल बताई। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि कल रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान के 9 शहरों में आतंकवाद के 21 अड्डों को मटिया मेट कर दिया गया। 21 टेरर कैंप नष्ट कर दिए गए। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत स्पेसिफिक इनपुट्स के आधार पर टारगेट्स तय किए गए थे। इस बात का ख्याल रखा गया कि कोई आतंकी अड्डा बचने न पाए और किसी सिविलियन बिल्डिंग को नुकसान न हो। मुजफ्फराबाद का सैयदाना बिलाल कैंप उड़ा दिया गया। यह एलओसी से 26 किलोमीटर दूर लश्कर का अड्डा था। दूसरा टारगेट एलओसी से 13 किलोमीटर दूर लश्कर का कैंप था। तीसरा टारगेट सर्जल कैंप सियालकोट, यह बॉर्डर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। चौथा टारगेट महमूना जोया कैंप था, जो सियालकोट में बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर हिजबुल का कैंप था। 5 टारगेट, 5वां लश्कर का मुरीद के कैंप, यह बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर था। अजमल कसाब और डेविड हेडली की जो ट्रेनिंग है वो इसी जगह हुई थी, हाफिज सईद के इसी टेरर कैंप में हुई थी। इसके बाद बॉर्डर से 100 किलोमीटर दूर मरकज सुबहान अल्लाह कैंप को भी तबाह कर दिया गया। जैश-ए मोहम्मद का यह टेरर कैंप आतंकवाद का सबसे बड़ा गढ़ था। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट करने में सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल हुआ। आर्मी और एयरफोर्स को इस ऑपरेशन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और आतंकवाद के अड्डे पूरी तरह तबाह हो गए। आर्मी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने आज पाकिस्तान को उसके गुनाहों की याद दिलाई। पार्लियामेंट अटैक, मुंबई हमला,
उरी अटैक, पुलवामा अटैक हमलों की तस्वीरें दिखाई। और इसके बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने बेगुनाह मासूम लोगों को जिस बेदर्दी से मारा, परिवार के लोगों के सामने मासूम लोगों को गोली मारी,